अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी लाहौर हाई कोर्ट की। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए कल दोबारा गिनती करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने PTI की दरखास्तें मंजूर कर ली। प्रिजाइडिंग अफसर को हुक्म दिया कि 25 अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती करवाई जाए। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में हुक्म दिया गया है कि मतलूबा तादाद पूरी ना होने पर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पोलिंग दोबारा करवाई जाए। दोबारा रायशुमारी में अक्सरियत हासिल करने वाला जीत जाएगा। अदालत ने फैसले में करार दिया कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आला के इंतखाब के बाद 2 जुलाई को ही मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के पाबंद होंगे। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए कल दोबारा गिनती कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने PTI की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह हुक्म दिया है कि 25 अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती कराई जाए। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में हुक्म दिया गया है कि मतलूबा तादाद पूरी ना होने पर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पोलिंग दोबारा करवाई जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया है कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब हैं। अदालत ने फैसले में वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार नहीं दिया। बतौर चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज के अब तक किए जाने फैसले भी बरकरार रहेंगे। लीगी रहनुमा का कहना था कि अब रन ऑफ इलेक्शन होगा, हमें अक्सरियत हासिल है। ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है, ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है 25 वोट माइनस करके। हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला रहेंगे इस इंतखाब तक। कल शाम 4 बजे गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि वो इजलास बुलाएं वजीर आला के इंतखाब के लिए। डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत ये रन ऑफ इलेक्शन होगा, जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबरान हाउस में मौजूद होंगे। जो उनकी सिंपल मेजोरिटी अटेन कर लेगा वो वजीर आला बन जाएगा। हम ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है। तहरीके इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद है, उनकी तादाद 168 है। हुकूमत ने जो फैसले जो इक़दामात किए को प्रोटेक्शन मिली है, इससे जितना मुतमईन है तो अपील अपने खिलाफ कर रहे हैं या अपनी खुशी के खिलाफ कर रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो वाली बात है, तो ये गम छुपाने का एक बहाना है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के उम्मीदवार को बड़ा झटका। PTI के साथ अरकान पंजाब असम्बली फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर हैं। असम्बली में परवेज़ इलाही इत्तेहाद के अरकान की तादाद मजीद कम होकर 161 हो गई है। इसी पर बात करेंगे। आसिम नसीर हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का जो इत्तेहाद है उसमें 158 अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और काफ लीग 10 अरकान है। तादाद में 168 है। लेकिन जो हमें हमारे ने बताया है कि इंसाफ के 7 अरकान हैं जो कि इस वक्त फरीज़ा हज के लिए हजाज मुक़द्दस में गए हुए हैं। और इस तरह तहरीक इंसाफ का जो एक बड़ी तादाद है वो कम हुई है। 161 पर अददी तादाद पहुँच चुकी है। ज़राए ये बताना है कि तहरीक इंसाफ का नजरिया ग्रुप वो भी एक तरफ परवेज़ इलाही को वोट ना देने का फैसला कर चुका है, और इस वक्त काफ लीग और तहरीक इंसाफ के लिए एक दस्तसर बना हुआ है कि क्या इस इलेक्शन में जाया जाए, इसका बाइकआउट किया जाए। और ज़राए के खासतौर पर मुस्लिम लीग काफ के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का इस वक्त ये इसी चीज़ पर फैसला किया जाता है कि कल का होने वाला जो इंतखाब है उसका बाइकआउट किया जाए। ताम इसका ऐलान है वो मुश्तरका तौर पर करेंगे। ठीक है आसिम, आप तफसीलात फराहम कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अदालती फैसले का खैर मकदम, कहते हैं हमेशा की तरह आज भी अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में आईनी बुहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने मावराए आइन कोई इकदाम नहीं किया, आइन से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे सामने हैं। आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अदालती फैसले का खैर मकदम, कहते हैं हमेशा की तरह आज भी अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में आईनी बुहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था मुस्लिम लीग नून ने मावराए आइन कोई इकदाम नहीं किया, आइन से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे सामने हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया।
दावा किया कि इस इलेक्शन से इंतशार मजीद बढ़ेगा। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत हो रही है। उम्मीदवारों को नामालूम नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है? इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है? वो सारी इंजीनियरिंग करे। हाई कोर्ट से फैसला आता है 5 रिजर्व सीट्स 2 पीटीआई को, अभी तक बैठे हुए इलेक्शन कमीशन हमें मिल ही नहीं रही। जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट ही लेने। क्या न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी चीज है, माशाल्लाह अच्छा आप न्यूट्रल ही रहे। अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, बड़ी डेलिकेट हमारी रिकवरी है, डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, ये संभाल नहीं सकेंगे आप इकोनॉमी। सारी खबरें आ रही थी 1 साल से कि क्या हो रहा है। एक चीज मेरा ज़हन नहीं मान रहा, ये क्या ये शहबाज शरीफ को प्राइम देंगे? जो भी कोशिश कर रहा है इस सेटअप को मुसल्लत करने के लिए वो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रहा है। यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला कर लिया है। परवेज इलाही ने कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? खदशा यही जाहिर किया जा रहा था कि वो इस पर स्टे ले लेंगे परवेज इलाही भी। जी बिल्कुल, परवेज इलाही ने भी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की है और अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की, और उसके बाद जो है वो उनका फैसला भी सामने आया है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। हाई कोर्ट के आज के फैसले के हवाले से चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि एक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, और दूसरा ये है कि पीटीआई के 5 अरकान जो हैं वो हज पर होने के अलावा 6 अरकान ऐसे भी हैं अपोजिशन के जो मुख्तलिफ कामों की गर्ज से बैरून मुल्क हैं, और 11 जो हैं अरकान वो इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जो अपनी कानूनी टीम से उन्होंने मुशावरत की है वो इन बुनियादों की बुनियाद पर जो है वो उन्होंने एक पिटीशन भी तैयार कर रखी है और अपने वकला के जरिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जा रहे हैं। जी ठीक है मोहसिन बिलाल, शुक्रिया आपका। मरियम नवाज का ट्वीट शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बजिद हैं। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में दावा किया कि उनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार हैं। हुकूमत ख़त्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने वालों को लाले पड़ गए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है जिसमें वो ये कहती हैं कि मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बजिद हैं। पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। मरियम नवाज ने मजीद ये भी कहा कि उनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। हमजा शहबाज के वकील एडवोकेट मंसूर उस्मान अवान ये कहते हैं कि अदालती फैसले में वाज़ेह है कि कल होने वाले इंतखाब में जिसकी अक्सरियत होगी वही वज़ीर आला होगा। अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 63A के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्टी की डायरेक्शन से, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन से हटकर वोट करेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। अब लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जब 16 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था चीफ मिनिस्टर का, विच इज डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, उनको ये कहा है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक करें उस इलेक्शन पर, और वो 25 वोट जब निकाल देंगे आप तो फिर आप ये पहले देखें पहले स्टेप में कि क्या चीफ मिनिस्टर के पास 186 वोट थे या नहीं थे, जो कि जाहिर है नहीं होंगे क्योंकि 197 पोल हुए थे तो 25 माइनस हो जाएंगे। अगर ऐसी सूरत बनती है तो हाई कोर्ट ने कहा है कि फिर सेकंड पोल होगा जो आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक, और उस सेकंड पोल में फिर जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको असेंबली में मौजूद मेंबरान जो उस वक्त मौजूद होते हैं और वोट कर रहे होते हैं उसकी अक्सरियत चाहिए होती है। सो अब प्रैक्टिकल टर्म्स में ये होगा कि कल जब डिप्टी स्पीकर ये देखेंगे और जजमेंट को अप्लाई करेंगे तो फिर वो ये तय कर देंगे कि इसका अब रन ऑफ या सेकंड पोल होना है, उन्हीं 2 कैंडिडेट्स के बीच में होना है, और फिर हाउस में उस वक्त जो अराकीन मौजूद होंगे उनकी मेजॉरिटी जिसके पास होगी कल वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। अदालत ने तमाम
अथॉरिटीज को जो आइन और कानून के ताबे काम कर रही हैं उनको क्लियर डायरेक्शन दी है कि कोई किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन इस इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी ने की तो वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। तहरीक-ए-इंसाफ हमजा शहबाज से मुतालिक अदालती फैसले पर कंफ्यूजन का शिकार है। महमूदुर रशीद अदालती फैसले पर खुशी का इजहार करते रहे तो फवाद चौधरी कीड़े निकालते रहे। फवाद चौधरी ने कहा कि फैसले ने पंजाब के सियासी बुहरान में मजीद इजाफा कर दिया। साहब जो हैं ही इज नो लॉन्गर चीफ मिनिस्टर, वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। तहरीक इंसाफ की परेशानी खत्म नहीं हुई। फवाद चौधरी कहते हैं जो हल दिया गया है उसके नतीजे में बुहरान खत्म नहीं होगा। बोले हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब के सियासी बुहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। अदालती फैसला आने के बाद महमूदुर रशीद भी काफी खुश नजर आए, क्योंकि शायद उस वक्त तक उन्हें तफसीली फैसले का इल्म ही नहीं था। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो धौंस धांधली से एक अकलीती वोट उसे मिले थे और वो पिछले 2-2.5 माह से चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ था। ही इज नाउ नो मोर चीफ मिनिस्टर। वज़ीर आला पंजाब के रन ऑफ इलेक्शन की गूंज ने तहरीक इंसाफ की परेशानी बढ़ा दी, जिसके बाद फौरी तौर पर कानूनी कमेटी की मीटिंग बुलाकर फैसला किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दे रही हैं। के डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा। ये आते ही हुआ और उसके बाद मीडिया के लोगों को इन्होंने सजाए मौत की चक्कियों में डाला नैब के जरिए, जो इनके खिलाफ बात करते थे। अब बात यह है कि 4 साल आप वजीर आजम रहे थे, माना कि RTS बैठाकर सेलेक्ट होकर आए थे, मुसल्लत कर दिए गए थे, लेकिन 4 साल आप आज जो कह रहे हैं कि फलाना सबसे बड़ा डाकू है या ये नैब की तरह मीम चोरी छुपाने के लिए हैं या दूसरों पर आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो आप वो बराए मेहरबानी जो झूठे केस आपने लगाए वो तमाम लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ें, उन फैसलों को पढ़ें और उन फैसलों को आपने चैलेंज तक नहीं किया। जितने फैसले हों, शहबाज शरीफ साहब का फैसला हो, हमजा शहबाज का फैसला हो, मरियम नवाज़ का फैसला हो, जरदारी साहब का फैसला हो, साद रफ़ीक का फैसला हो, सलमान रफ़ीक का फैसला हो, शाहिद खकान का फैसला हो, हनीफ अब्बासी का फैसला हो, राना सनाउल्लाह का फैसला हो, जिनकी बेल के केस की सुनवाई के दरमियान जज को चेंज किया इन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके। इन्होंने किसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं किया और जितने फैसले आए उसमें लिखा गया कोई चोरी नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई कमीशन नहीं हुई, किसी किस्म की कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई। ये तमाम फैसलों के अंदर लिखा गया और बेल्स हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफ़ीक साहब के फैसले में कैटेगरी आवाम सुने और ये तमाम फैसले जो हैं ये पब्लिक डोमेन के अंदर, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। ये मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि सही खबर की रसाई आप तक जो की जाए। तमाम फैसलों के अंदर ये लिखा है कि ये तमाम चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट का साद रफ़ीक साहब का फैसले में ये लिखा है कि ये नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये सियासी इंतकाम है जो 4 साल इमरान खान ने किया। और उसके बावजूद इन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को तमाम डेटा भेजा, वहाँ से इनको तमाचे पड़े, वहाँ उन्होंने कहा कि किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। और फिर उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो केस शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं बनाया, हमने तो उनके बेटे के खिलाफ बनाया था। NCA का फैसला मौजूद है। इन्होंने डेविड रोज को बुलाकर स्टोरीज प्लांट करवाई। शहजाद अकबर साहब को यह काम करने के लिए एसेट रिकवरी यूनिट, जो कि असल में एसेट मेकिंग यूनिट था इमरान खान साहब का, उसके लिए रखा गया। ये वो तमाम शवाहिद इस वक्त तमाम सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और आज ये फिर इल्ज़ामात, तुम 4 साल करते क्या रहे हो? आपने 4 साल, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, अगर कोई करप्शन थी, AG ऑफिस आपके पास, FIA आपके पास, नैब आपके पास, प्राइम मिनिस्टर का एसेट रिकवरी यूनिट आपके पास, आपको और क्या चाहिए था चोरी साबित करने के लिए? जो फैसले हाई कोर्ट्स के आए आपने उनको चैलेंज नहीं किया। आपकी जो नैब था वो जब सबूत देने का टाइम आता था तो वो सबूत देने की बजाय भाग जाते थे। सुप्रीम कोर्ट से आपने शहबाज शरीफ की बेल के खिलाफ जो अपील की, आपने वो अपील विड्रॉ की, क्योंकि और अपील को विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नहीं हुई।
आपने अपनी अपील को नईम बुखारी साहब ने विड्रॉ किया, आपको शर्म नहीं आती? और जो बैरूनी मुल्क साजिश का आज आप दोबारा राग अलाप रहे थे, उस साइफर का 8 मार्च को इमरान खान को साइफर मिला था। ये इमरान खान साहब ने बताया कि 7 मार्च को साइफर मिला और 8 साइफर आया और 8 मार्च को ये इंफॉर्मेशन शुरू हुई। 8 मार्च को जब आपको बैरूनी मुल्क आलमी साजिश का पता चल गया, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए सवाल है कि 8 मार्च को इमरान खान को जब आलमी साजिश का उस साइफर से पता चल गया जो बकौल उनके हुई थी, तो फिर उस आलमी साजिश के खिलाफ इंक्वायरी इमरान खान ने कमीशन बनाकर क्यों नहीं शुरू करवाई? ये पाकिस्तान की आवाम सवाल पूछती है कि जब इनके पास साइफर आ गया था और इनको इतनी बड़ी साजिश का, जो वो कहते हैं मैंने 3 दफा पढ़ा तो मुझे पता चला, मुझे ये ख्याल नहीं आ रहा था कि ये सच है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं स्टार्ट की, कमीशन क्यों नहीं बनाया? उसी वक्त जब इनको पता चला कि ये साजिश हुई है, जब इनको पता चला साइफर आ गया और ये इनके बकौल अगर साजिश हो रही थी, तो इन्होंने असेंबली तहलील क्यों नहीं की? इन्होंने पार्लियामेंट असेंबलियां तहलील क्यों नहीं की? पंजाब हुकूमत इनके पास, वफाक हुकूमत इनके पास, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके पास, क्यों नहीं असेंबली तहलील हुई? क्यों नहीं इलेक्शन कॉल हुए? क्यों 28 मार्च तक का इंतजार किया जब कागज लहरा कर कहा कि आलमी साजिश हो गई, जब अदम एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हो गया उस वक्त? और फिर हर वक्त कहते हैं न्यूट्रल को मैं कह रहा था कि मदाखलत करें, न्यूट्रल को कह रहे थे मदाखलत करें। ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है इमरान खान साहब, ये आइन शिकनी, जिस आइन शिकनी, और कह रहे हैं कि मैं हमजा शहबाज के केस के खिलाफ जो पंजाब में हुआ है उस केस के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट वो जिस सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के फैसले के मुताबिक आपने आइन तोड़ा, आपने आइन शिकनी की, उस फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी, स्पीकर से आपने गैर आईनी इकदाम उठाया, उसके बाद प्रेसिडेंट से लेकर, स्पीकर से लेकर, डिप्टी स्पीकर से लेकर, गवर्नर से लेकर और स्पीकर पंजाब असेंबली तक आपने आइन शिकनी करवाई। उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे लगाते रहे कि डी चौक पहुंचो, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको H9 में जलसा करने की इजाजत की, उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और फिर ये मैं मीडिया से भी कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त आज पंजाब में हाई कोर्ट का फैसला आया, जिस मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की, ये मैं आपसे सिर्फ इस्लाह के लिए मीडिया से बात करना चाहती हूँ कि आपने उस फैसले की गलत रिपोर्टिंग की, आपने उस फैसले को गलत रिपोर्ट किया और पाकिस्तान की आवाम तक आपने गलत फैसला, उसके जुज़ियात से मुख्तलिफ खबर पाकिस्तान की आवाम से, ये अच्छी रवायत नहीं है। ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में आता है और ये आवाम को गुमराह करना, फैसला कुछ और रिपोर्टिंग कुछ और, ये बहुत ही ये गैर कानूनी अमल है और उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। इलेक्शन से रिलेटेड पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम नहीं हुआ, हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया नहीं गया, बुज़दार साहब को बहाल नहीं किया गया। उसके बाद जो इलेक्शन है आर्टिकल 130 सेक्शन 4 के तहत ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है, जिसके अंदर सीएम को मेजॉरिटी वोट लेकर इलेक्ट होना पड़ता है। ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है। 4 बजे तक कल जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता, री-वोटिंग नहीं हो जाती, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। और उसके बाद जो रन ऑफ इलेक्शन है उसके अंदर कल 4 तक जो फैसले हमजा शहबाज साहब लेंगे सीएम पंजाब, वो तमाम प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। आप और पहले मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पहले धमाल डाल रहे हैं, पहले कह रहे हैं आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है, उसके बाद 6 मिनट के बाद अपने ही बदल रहे हैं बयानों को, अपने बयानात बदल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट जहां आइन शिकनी का सर्टिफिकेट आपका मौजूद है, जो आपने अदम एतमाद के वक्त की आइन शिकनी स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वो आइन शिकनी, उसके वो मुंह लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपका मसला ये है कि आपने मानना नहीं है,
आपका मसला यह है कि आपने गाली देनी है, इंतशार फैलाना है, अफरा तफरी फैलानी है। आपने नहीं मानना कि आपका इक्तदार खत्म हो चुका है, आपने नहीं मानना कि आपकी हुकूमत नहीं रही है, और जो आपके खिलाफ फैसला देगा आप उस पर चढ़ाई करेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जिसने आपका फैसला देना है। आज कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार बना हुआ है और आप उस पर चढ़ाई करते हैं रोज सुबह दोपहर शाम, क्योंकि आपने मानना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हमें रहने देते, क्योंकि हमने अगर महंगाई की थी तो आपने खाली महंगाई नहीं की थी, आपने पाकिस्तान के अवाम के पैसे पर हर शोबे में डाका डाला हुआ है। और अगर आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद थी जिसका आप आज राग अलाप रहे थे, आपका ये तमाशा बंद होना चाहिए। अवाम को भी ये बात समझनी चाहिए कि 4 साल ये शख्स मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहा है। ये इस मुल्क का सिलेक्टेड ही सही वजीर आजम रहा है। सारा सरकारी वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। MKM ने हल्का बंदी और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। और कराची से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन में खातून से मुबैना ज्यादती, पुलिस ने फैसलाबाद में ट्रेन रुकवाकर दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने 15 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई थी। कि मैं गलती को करेक्ट करता हूं, और मैं जब 4 साल का मुआवजा करता हूं, जब मैं हुकूमत में था तो मेरे से गलतियां हुई और मैं बेहतर चला सकता था, और अब मैं बेहतरी से काम कर सकूंगा, बेहतरी से डाका डाल सकूंगा, बेहतरी से गैस, बिजली, आटा, चीनी उसका डाका डाल सकूंगा, बेहतरी से मुल्क के खजाने पे डाका डाल सकूंगा, बेहतरी से मजीद 5 कैरेट के हीरे खरीद सकूंगा, अंगूठियां खरीद सकूंगा, जमीनों के ऊपर कब्जा कर सकूंगा, और मुल्क की जो आवाम है उसको बेहतरी से मजीद बेहतरी से महंगाई की चक्की में पीस सकूंगा। ये आप बेहतरी लाएंगे। और शफाफ इलेक्शन, अगर शफाफ इलेक्शन कराने थे, अगर आपको पता था बैरून मुल्क साजिश हुई है, तो 7 मार्च और 8 मार्च को जब आपको साइफर मिला था, आप इलेक्शन कॉल करते, आप मुल्क के अंदर असेंबली तहलील करते, इस साइफर के खिलाफ इंक्वायरी करवाते। आपको मालूम था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको ये ख्याल ही नहीं था कि अदम एतमाद और इत्तेहादी जो है वो अदम एतमाद आपके खिलाफ कामयाब हो जाएगी और इत्तेहादी आपको छोड़ जाएंगे। और शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं वो शख्स जिसने डस्का में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया, जिसने RTS को बिठाकर 2018 में पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया, और उस चोरी किए हुए मैंडेट के साथ पाकिस्तान की आवाम पे डाका डाला, उनकी जेबों पे डाका डाला, महंगाई की चक्कियों में पीसा। इसलिए अपनी बात करने से पहले अपने गरेबान में झांकें, और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले जो आपने कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हुई है उसके बारे में सोचें। और जो इस वक्त हकीकत है कि हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। हमजा शहबाज का इलेक्शन इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है आर्टिकल 130 सेक्शन 4 के तहत, और कल 4 बजे जो वोटिंग है उसके जरिए मेजॉरिटी को इस्टेब्लिश करके इंशाल्लाह हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होंगे। और आपको ये बता दूं कि जो इंक्वायरी अगर साइफर की भी होगी, इंक्वायरी अगर इस मईशत को तबाह करने की होगी, इंक्वायरी अगर पाकिस्तान की आवाम पे जेब पे डाका डालने की होगी, तो उसके अंदर जो नतीजा होगा वो इमरान खान साहब आप जेल में होंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि कल 4 बजे रीपोलिंग होगी, हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। देखिए जी, बात ये है कि सबसे पहले तो तौर पे नहीं बांधे गए, अदालती तौर पर बांधे गए। अच्छा, बाकी बात सुने ना। देखें, इतने भी आप नाउम्मीद ना हो अपनी अदालतों से, हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। वो आखिर अदलिया जो बार बार कहती है ना कि उनकी शनाख्ती ये है कि वो सबकी बात सुनते हैं और जवाब दे तो वो उन्होंने अल्लाह ताला को होना है, और नीचे तो किसी को नहीं है वो। और एक सेकंड, अदालत के फैसले के बाद हमने पॉलिटिकल रोल अपना अदा करना है। सर, ये फरमाइएगा कि आप सियासी समझबूझ ज़्यादा रखते हैं, रास्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देता है, 5 लोगों का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है,
फिर नंबर गेम कैसी है कि आप नहीं 5 या नहीं, वो 20 का क्या करना है जिसका इलेक्शन है ड्यू, और 7 बंदे जो बाहर गए हुए हैं वो उनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? अभी हाउस मुकम्मल नहीं है, हाउस पहले मतलब हाउस मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल तो करें। क्या चाहते हैं कि पहले 17 जुलाई का इलेक्शन हो जिमनी, उसके बाद आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं? डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हाउस मुकम्मल हो और फिर इलेक्शन कराए जाए। ये बताएं कि पिछली दफा जब इंतखाब हुआ था वज़ीर आला का, तो डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर पुलिस ऐवान में उतार दी गई थी। कल भी अगर पुलिस ऐवान में उतार दी गई तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए जब उतारेंगे फिर करेंगे, वो वक्त आने पे हम फैसला करेंगे। तो सब ये बताइए कि जैसे उन्होंने फैसला तो आपका किया है ना, अब हमारा नया फैसला हो। स्पीकर साहब ये बताइए कि कल आपने इजलास बुला लिया है पंजाब असेंबली का, लेकिन अगर आपके इस फैसले ये हमने बुलाया है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अच्छा, आपने इजलास बुला लिया, लेकिन एक बार फिर अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती और ऐवान इकबाल में इजलास बुलाती है, वहीं पे काउंटिंग होती है, तो उस सूरत में आपका लायमल क्या होगा? ये उनका फैसला है, ये उनका फैसला है। वो तो उनका फैसला होगा ना, हम तो फिर कल फैसला करेंगे ना। चौधरी साहब, आज वज़ीर दाखिला का बयान है कि मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी असम्बली हैं वो मुल्क से फरार हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? वो बैठे हैं देख लो। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने आज होटल में दोबारा अपने अरकान असम्बली को जमा किया है, और वो तो 5 दिन से कर रहे हैं यार प्रैक्टिस, तो आपको लगता वो है 5 दिन की प्रैक्टिस है जिसका ये सारा नजर आ रहा है कि कोई अदम एतमाद की फिजा है या कोई आपके बैकडोर राब्ते हैं उनके साथ? यार साडा वो दिन हो सकता है। चौधरी साहब, आपको ये लगता था, आप उम्मीद करते थे कि अदालत आलिया जो फैसला आज जो होने जा रहा है, कहीं ना कहीं पे आपको ये उम्मीद थी कि ऐसा ही फैसला आएगा, कि आपको ये तक फेयर ट्रायल का मौका मिलेगा? नहीं, हमें तो अपनी अदालतों पे इतबार है, मैंने तो पहले कह दिया था। हम तो हमेशा तो रखते हैं कि फेयर ट्रायल होगा। हम क्यों डाउट करें अपनी अदालतों पे? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। परवेज इलाही और पीटीआई रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाउस मुकम्मल हो फिर इलेक्शन करवाए जाएं, कुछ फैसले हमने कल तक के लिए छोड़ दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हल्का बंदी और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अपील दायर कर दी है, और इस अपील में यह भी कहा गया है कि सिंध में इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है। दरख्वास्त एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल और दीगर की जानिब से दायर की गई है। सिंध में इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इस दरख्वास्त में ये कहा गया है। सिंध हाई कोर्ट ने 24 जून को एमक्यूएम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। एमक्यूएम की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हल्का बंदी और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अपील दायर कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जयाली क़यादत के एजाज़ में ज़हराना दिया। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म ने साबिक़ सदर से मदद भी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में चेयरमैन नैब की तकर्री और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी से मुतालिक एमक्यूएम के खदशात और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जयाल कायद से एमक्यूएम के खदशात दूर और उनके मुतालबात मानने की दरख्वास्त की। इत्तेहादियों के साथ वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी की मुश्तरका मुलाकात भी चंद रोज़ में मुतवक्के है। बरतानिया से 41 अरब रुपए की मलिक रियाज को मुंतकली पर खुसूसी कमेटी का अहम इजलास। काबीना कमेटी ने अरबों की डील में एसेट रिकवरी यूनिट के किरदार का जायजा लेने का फैसला कर लिया। मुतल्लिका वजारतों को रिकॉर्ड इकट्ठा करने की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। बरतानिया से 41 अरब रुपए की बड़ी रकम की मलिक रियाज को मुंतकिली। काबीना की खुसूसी कमेटी की पहली बैठक में मामले का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेरे सदारत इजलास में कई वज़रा, मुशीर और आला हुक्काम शरीक हुए। कमेटी ने सबसे पहले एसेट रिकवरी यूनिट के किरदार का जायजा लेने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अरबों रुपए के बड़े मामले पर इजलास में शिरकत तो की, मगर फैसलों से मुतालिक समा के सवाल पर सारी बात ख्वाजा आसिफ पर डाल दी। पायस कैबिनेट कमेटी की इस मीटिंग में बड़ी अहम मामला था। आप इसमें शरीक नहीं थे? तो क्या कोई जायजा तो लिया होगा आपके सामने? ज़ाहिर है वज़ारत खजाना का भी मामला इसमें होगा, आप भी इनपुट देंगे। काबीना कमेटी ने मुतल्लिका वजारतों को भारी रकम की बरतानिया से पाकिस्तान वापसी का रिकॉर्ड जमा करने की हिदायत कर दी। फैसला किया कि फ्रॉड में मुलविस अनासिर को हर सूरत बेनकाब किया जाएगा। कमेटी का अगला इजलास जल्द बुलाया जाएगा।
और अब ये भी जानिए कि 190 मिलियन पाउंड्स के तस्फिये की कहानी है क्या। दिसंबर 2019 में बरतानवी अखबार ने दावा किया कि मलिक रियाज के खिलाफ तहकीकात के नतीजे में उनके 190 मिलियन पाउंड से ज़ायद के असासे जब्त किए गए थे। मलिक रियाज की बरतानिया में मुंजमद की गई भारी रकूम का मामला। इस केस में बरतानवी होम ऑफिस ने मालियाती करप्शन के इल्जामात पर मलिक रियाज और उनके बेटे के बरतानवी वीजे दिसंबर 2019 में मंसूख किए और 10 साल तक बरतानिया दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। मलिक रियाज ने फैसले के खिलाफ अदालत में अपील दायर की, जो नवंबर 2021 में मुस्तरद कर दी गई और अदालत ने वीजों की मनसूखी का फैसला बरकरार रखा। तहरीरी फैसले में जज ने सख्त रिमार्क्स देते हुए लिखा था कि इस बात का कवी इम्कान है कि मलिक फैमिली माली करप्शन और कवायद की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस रहे हैं। आपके किरदार, तर्ज अमल और सरगर्मियों की वजह से आपका बरतानिया से इखराज ही अवाम के लिए बेहतर है। बरतानवी अदालती फैसले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, अहकामात, नैब इंक्वायरीज और बहरिया टाउन से मुंसलिक JIT रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया। फैसले में कहा गया कि कराची बहरिया टाउन केस में मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को 460 अरब रुपए देने की हामी भरी, जिससे बहरिया टाउन के गैर कानूनी इकदामात में मुलव्विस होने के शवाहिद मिलते हैं। अदालत ने मलिक रियाज, अली रियाज और उनकी कंपनी बहरिया टाउन की जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक मुकदमे में भी मुलव्विस होने और फिर डील करने का हवाला दिया। साल 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के खिलाफ तहकीकात की थी, जिसके नतीजे में मलिक रियाज ने मुकदमा लड़ने के बजाय बरतानवी तहकीकाती एजेंसी से तस्फिया कर लिया, जिसके तहत मलिक रियाज और उनके खानदान को 19 करोड़ पाउंड की रकम या असासे देना थे। हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाली रकम मलिक रियाज के पास वापस कैसे आई? बरतानिया में होने वाली तहकीकात में मलिक रियाज फैमिली के 14 करोड़ पाउंड जो पाकिस्तान को मिलने थे, उसकी सेटलमेंट किस तरह हुई और प्ली बार्गेन मुआहिदे को स्टेट सीक्रेट कैसे करार दे दिया गया? समा ये सब तफसीलात सामने ले आया है। रिपोर्ट जमा कराइए, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल कहती मैनू हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। हीरा दो लेटर लो। जिस खत के लिए हीरा देने और लेने की बात हो रही थी, उसमें क्या था, समा सब सामने ले आया। 2018 और 19 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अहमद अली रियाज मलिक और फैमिली के तकरीबन 14 करोड़ पाउंड मुंजमद किए। बरतानिया ने ये रकम पाकिस्तान को वापस की। दिसंबर 2019 में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने काबीना डिवीजन को खत लिखा, दावा किया कि मलिक फैमिली ने NCA से अदालत से बाहर मुआहदा कर लिया है। रकम पाकिस्तान में मखसूस अकाउंट्स में मुंतकिल की गई है। शहजाद अकबर ने लिखा कि मुआहदे की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान राजदारी का मुआहदा करेगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये लेटर सील कर दिया गया, जिसे सिर्फ अदालती हुक्म पर खोला जा सकता है। अकबर रियाज मलिक से मुबैना गुफ्तगू में फराह खान ने उसी खत की यकीन दहानी कराई थी। मैं कि एक काम नहीं हुआ, फरा देखो है, एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने ये डील अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल जमीन और बनी गाला में फराह खान के लिए जमीन के एवज की। राना सनाउल्लाह का दावा है कि PTI सरकार ने इस डील में 5 अरब रुपए भी लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, बराह रास्त आपको दिखाते हैं। कार्रवाई मुकम्मल होने पर ही अवाम के सामने रख दी जाएगी। ये वो इमरान खान का डेट कमीशन नहीं होगा जिसकी रिपोर्ट आज तक अवाम के सामने नहीं आ सकी। ये बिजली का कमीशन नहीं होगा जिसकी रिपोर्ट अवाम के सामने नहीं आई। ये कमीशन का मकसद सिर्फ ये है कि जो खराबियाँ, जो तर्ज हुकूमत इमरान खान ने अपनाया, जिस तरह उसने मुल्क की मईशत को तबाह किया, उसके अंदर जो एनर्जी सेक्टर है, जो बिजली और गैस का सेक्टर है, उसमें किस तरह उसके वज़रा ने ये गफलत जो बरती है, जो करप्शन की है, इन तमाम मामलात को अवाम के सामने रखा जाए। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आज एक आला सतही मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के सामने जो पिछले 2 महीने में काम हुआ,
जो आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, एनर्जी सेक्टर के अंदर जो हज़ारों रुपए का नुकसान हो चुका है, गर्दिशी कर्जा जो दुगना हो चुका है, उन तमाम वजूहात का जायज़ा लिया गया, उन तमाम नुकसानात का जायज़ा लिया गया, उन असरात को ख़त्म करने के इक़दाम को देखा गया और साथ ही फैसला ये हुआ कि एक कानून के तहत एक कमीशन बनाया जाएगा जिसकी तश्कील काबीना की मंजूरी के बाद दे दी जाएगी और ये कमीशन अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि जो इमरान खान ने जो इस मुल्क की मईशत के साथ जो हाल किया है, जो उसने बोझ बिजली और गैस में महंगाई की सूरत पर अवाम को दिया है, इसकी जिम्मेदारी किन अफराद पर जाती है और इस नुकसान का तखमीना क्या है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी शाहिद साहब ने कहा है कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बदतरीन तवानाई के बहरान से गुजर रहा है और लोड शेडिंग है जिससे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सनत नहायत परेशान है। मौजूदा हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2 माह हुए हैं और जो सूरत हाल हमें विरसे में मिली है इसकी निशानदेही नवंबर दिसंबर 2021 में कर दी गई थी। शाहिद साहब ने भी और मैंने भी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था कि इमरान हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से पहली दफ़ा पाकिस्तान गर्मियों में शदीद तरीन गैस के बहरान से दोचार होने जा रहा है। जैसे कि गुज़श्ता सर्दियों में बदतरीन गैस का बहरान था, तो हमने उस वक्त भी ये मुतनब्बे किया था कि इमरान हुकूमत ने बर वक्त सस्ते गैस के तवीलुल मियाद सौदे नहीं किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में मौसम गर्मा के दौरान शदीद तवानाई का बहरान और गैस का बहरान पैदा होगा। ये वो चीज़ है कि जिसकी हमने पहले से अवाम के साथ फोरकास्ट की थी और इसको शेयर किया था। आज जो तवानाई की बदहाली और लोड शेडिंग का बहरान है, इसकी पुष्ट के ऊपर इमरान खान की हुकूमत का आज से 8 महीने पहले LNG के सौदे ना करना, बिजली पैदा करने के मंसूबों के लिए ईंधन के सौदे ना करना और अप्रैल मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद के वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो के बाद मजीद 2 बस सर्विसेज शुरू होने वाली हैं। ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस के अमले की तरबियत का आगाज हो गया। समा की नुमाइंदा अरहम खान इस वक्त ग्रीन लाइन बस में मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि ये बस सर्विसेज कहां से कहां तक चलेंगी। अरहम बताइए। शहरी के जो बासी हैं वो ऑरेंज लाइन के बाद अब उनके शहर में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन भी दौड़ेगी। इस वक्त मैं जो ग्रीन लाइन बस है उसमें मौजूद हूँ और देख सकते हैं कि बहुत कुशादा बस है। 38 यहाँ पर इस बस में सीटें हैं, 7 रूट्स होंगे। जो ग्रीन लाइन बस है वो पिम्स से बाराकाऊ तक चलेगी, जबकि जो ब्लू लाइन बस है वो पिम्स से गुलबर्ग्स ग्रीन तक चला करेगी। 40 से 45 मिनट तक का ये सफ़र हुआ करेगा। अभी जो ड्राइवर्स हैं, जो अमला है, उनकी तरबियत का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त भी जो ग्रीन लाइन बस है वो सड़क पर मौजूद है और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है ड्राइवर्स को। और जिस तरह से जो स्टेशंस हैं वो भी बन रहे हैं। पिम्स में जो स्टेशन है उसकी तामीर हो चुकी है, बाकी स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं और जल्द ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बस का इफ्तिताह किया जाएगा। जी और हम अपडेट करी थी, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला, PTI कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। हुक्म इम्तना ना मिला तो कल वोटिंग के अमल का बायकॉट भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला है, PTI कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी और हुक्म इम्तना ना मिला तो कल वोटिंग के अमल का बायकॉट किया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की जाएगी और अगर हुक्म इम्तना ना मिला तो वोटिंग के अमल का बायकॉट कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है, PTI ने पिटीशन तैयार कर ली है, कल सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास बताइएगा। देखिए, पिटीशन तैयार कर ली गई है, लीगल टीम से भी मुकम्मल हो गई है मशावरत और
ये फैसला किया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। पिटीशन तैयार कर ली है और इस हवाले से तमाम तर नजरें जो है अब सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर हुक्म इम्तनाई ना मिल सका तो वैसे तो हुक्म जारी करने की इस्तदा की जाएगी। अगर हुक्म इम्तनाई नहीं मिलता तो कल वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जो मुशावरत की गई है लीगल टीम के साथ, उसमें ये फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से हुक्म जारी करने की इस्तदा की जाएगी और अगर हुक्म इम्तनाई नहीं मिलता तो कल वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया। ठीक है अब्बास, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब ये खबर कि महकमा मौसमियात ने कराची में हफ्ते से तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी है। पहले स्पेल में 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। कराची में 2 जुलाई की रात से हवाएं दाखिल होना शुरू होंगी। 5 जुलाई तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। दूसरा स्पेल 7 या 8 जुलाई से शुरू होगा जो 3 रोज तक जारी रहेगा। प्री मूनसून बारिशों का स्पेल पंजाब समेत लाहौर में दाखिल होगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।